तो सर जी आप एक बात बताइए, जैसा लास्ट ईयर ही पढ़ा था वैसा ही अगर हम पढ़ेंगे, जबकि नीट तो इस बार टफ आया था, तो सर जी कैसे होगा? तो सबसे पहले एक बात सुनना, जो हमने पिछले साल पढ़ा था, जितने डिटेल में हमने पढ़ा था, पूरे हिंदुस्तान में इतने डिटेल में बहुत कम जगह आपको 2-4% जगह मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन 2-4-5 जगह ही मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में, जितना डिटेल में हमने पढ़ा था। नोट्स से ही 40 क्वेश्चन आए थे। डीपीपी हटा दो, डीपीपी हटा दो, असाइनमेंट हटा दो, मॉड्यूल हटा दो, टेस्ट हटा दो, जितना नोट्स में क्वेश्चन कराया था एज इट इज 40 क्वेश्चन आए थे। लेकिन आपका और मेरा, मैं अकेले का गलती नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपका और मेरा दोनों का मेंटेलिटी ये था कि यार इतना जो डिटेल में पढ़ा है ना, ये सब नहीं आता है। तो हम रिवीजन करते समय कोशिश कर रहे थे कि पीवाईक्यू टाइप रिवीजन करें, इसीलिए। ठीक है, हाँ मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को, कि यार ये तो हम पिछले साल भी पढ़े थे सारा चीजें, अब सर हमें और भी डिटेल में पढ़ना है, और भी अच्छे से पढ़ना है। भाई डिटेल में तो पढ़ा है, इतना जो बेसिक मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ा रहा हूं, कहीं मिलेगा तो बता दे, कहीं मिलेगा इतना डिटेल में पढ़ा, हर एक चीज पर मैं फिजिक्स का सवाल दिखा दूंगा। कोई भी एक ऐसी चीज मैंने पढ़ाई हो जो तुम्हारे काम ना आएगा ना फिजिक्स में, तो बदल देना, तो पूरा फिजिक्स पढ़ के देखना, और वो फिजिक्स को छोड़, आज ही मैं तुमको दिखा दूंगा, हर एक चीज बहुत काम करे। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि नहीं ये बेसिक मैथ की चीज ना हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी बेसिक मैथ का प्लानर क्यों बना भाई? एक बात ठंडे दिमाग से सोच, बेसिक मैथ का प्लानर क्यों, टॉपिक क्यों लिखा प्लानर में? एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि नहीं भाई ये तो हम उधर पढ़ेंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे, और अभी फिजिक्स पढ़ते हैं, तो जब अभी बेसिक मैथ फिजिक्स पढ़ाऊंगा अगर मैं तुम्हें, और बोलूं कि बाद में हम बेसिक मैथ पढ़ेंगे, तो जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे? तब तो बेसिक मैथ पढ़ेंगे। तो उल्टा पुल्टा करना क्यों है? सीक्वेंस में और डिटेल में पेशेंस रखो थोड़ा सा। नहीं पेशेंस रखोगे, रैंडमनेस मचाओगे, तो बाद में कुछ भी तुम्हारे दिमाग में नहीं अटकेगा, याद रखना। सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसमें पीएचडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आधा पढ़े, फिर और कोई टॉपिक पढ़ ले, कोई और टॉपिक पढ़ ले, तो फिर फन ही होगा, और फन में फिर एग्जाम भी फन में निकल जाएगा। जो टॉपिक आप पढ़ो उस पर डिटेल में, ग्राफ पढ़ो तो ग्राफ के स्लोप के बारे में चर्चा करो, स्लोप के वेरिएशन के बारे में चर्चा करो, ये सब आगे जाके काम आएगा। और जब काम आएगा तो उस समय रिवाइज करेंगे, उस समय क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं कि बेसिक मैथ बायोलॉजी वाले बच्चों को स्पेशली पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें तुम अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो तुमको पढ़ाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी चाहिए कि सर फिजिक्स थोड़ा जल्दी आ जाए, तो जल्दी आ जाएगा ना। आज दिखा देता हूं फिजिक्स क्या होता है, और फिजिक्स की धोती कैसे खोलते हैं ना, और एमआर स्टार किसको कहते हैं ना, आज दिखा दूंगा। शाम को 4:30 बजे, इस लेक्चर में नहीं, इस लेक्चर में जो शेड्यूल्ड है वही पढ़ाऊंगा। अभी मुझे बेसिक मैथ पढ़ाना तो मैं बेसिक मैथ ही पढ़ाऊंगा। शाम को 4:30 बजे आइएगा। सभी लोगों का न्योता है, प्ले विथ फिजिक्स एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे लेक्चर लेते चलेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि असली फिजिक्स होता क्या, तो मैथ है ना, लेकिन तुमको लगता नहीं थोड़ा थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ना, तो आओ हबीबी, कम टू प्ले विथ फिजिक्स, कम टू प्ले विथ फिजिक्स। तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट है, आज शाम को 4:30 बजे फिजिक्स की धोती कैसे खोलते हैं ना, वो मैं तुमको दिखा देता हूं। ठीक है, आज शाम को 4:30 बजे। और कोई भी तुमको ऐसी चीज नहीं होगी कि तुमको लगेगा कि तुमको समझ नहीं आया, समझ सब आएगा। थोड़ा भी अगर रिलेट करने में दिक्कत आए तो मैं इसको दोबारा फिजिक्स पढ़ाते हुए भी पढ़ाऊंगा। लेकिन फिजिक्स को हम पढ़ेंगे कैसे हो, देखो देखो। लेकिन अभी मैं बोलूं कि नहीं अभी मैं बेसिक मैथ छोड़ के तुमको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो डैश ही कर रहा हूं। फिर मैं बेसिक मैथ छोड़ के मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। कहां आना है? अबे तुम्हारे बैच में आना है, क्लास शेड्यूल भी होगा, जाके देख ले। रोज नहीं आएगा, रोज तुम टाइम निकाल पाओगे बताओ? रोज मैं तुम्हें लेक्चर भी दूं, तुम्हें होमवर्क दूं, होमवर्क का सॉल्यूशन भी तुम करो, डीपीपी भी तुम करो, 4 दिन में असाइनमेंट भी तुम करो, नहीं होगा ना बेटा। 1 घंटे, 1 आवर ओनली, 1 आवर ओनली। आओ आओ, टॉपर से टॉपर जहां पे गलती करते हैं ना, वो वाली चीजें सिखाऊंगा। एक एक पेज का सॉल्यूशन ना एक एक लाइन में कैसे होता है वो सिखाऊंगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं प्ले विथ फिजिक्स के लिए? कमेंट में दिल बना के बता दीजिए। प्ले विथ फिजिक्स लेक्चर 1 टुडे, 1 आवर ओनली, टाइम 4:30 PM इन यकीन 2.0, यकीन 2.0। आओ आओ, मजे लेते हैं फिजिक्स के, और मजे लेते हैं फिजिक्स के। जोरदार फन होगा एकदम, जोरदार फन होगा एकदम। लेना ना फन, चाहिए ना फन, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी है ना। हाँ सर नीट का पेपर ऐसा आया था कि सर सोचने समझने की शक्ति बढ़ानी होगी। आओ स्टेशन, और ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा ना, कुछ ऑप्टिक्स से कराऊंगा, कुछ मॉडर्न फिजिक्स से कराऊंगा, कुछ काइनेमेटिक्स से कराऊंगा, ज्यादा काइनेमेटिक्स से करा दूंगा, कुछ वर्क एनर्जी पावर का कराऊंगा। अरे बहुत सुंदर सुंदर। अब तू देख, तांडव होगा, तांडव होगा।
अब तू देखेगा कि असली फिजिक्स क्या होता है, और उसके नोट्स भी बनाने हैं। हाँ, नोट्स इज मैंडेटरी। मैं पूरा लिख देता हूं पहले इसके बारे में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब होगा तांडव, वैसे हो ही रहा था, बेसिक मैथ में तांडव चल ही रहा है, लेकिन अब और होगा। प्ले विथ फिजिक्स, प्ले विथ फिजिक्स इन एमआर स्टार स्टाइल, प्ले विथ फिजिक्स इन एमआर स्टार स्टाइल। नॉट डेली, नॉट डेली, इसका नोट्स अलग से बनाना है, नोट्स अलग से बनाना है। फालतू काम नहीं होगा यहां पर, फालतू काम नहीं होगा, बहुत काम की चीजें होंगी, तू देख लेना लेक्चर। फालतू काम नहीं होगा, बहुत काम की लेक्चर होगी, बहुत सीखने को मिलेगा। फिजिक्स इन डेप्थ जाके सीखेंगे, फिजिक्स इन डेप्थ जाके सीखेंगे। 1 or 2 लेक्चर, 1 or 2 लेक्चर इन अ वीक, 1 or 2 लेक्चर इन अ वीक, ठीक है। ये 1 or 2 लेक्चर इन अ वीक होगा और चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी, ऐसा नहीं कि हम अभी बेसिक मैथ पढ़ रहे इसलिए करा रहा हूं, अभी बेसिक मैथ पढ़ रहे इसलिए करा रहा हूं, नहीं। हम पूरे फिजिक्स में आगे जब पढ़ेंगे तो वो चैप्टर आएगा तो भी समझाऊंगा, और साथ से अलग अलग तुम्हारी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये चलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत सुंदर सुंदर सवाल आएंगे इसमें। अरे भाई साहब, गूम्स बूम्स ना निकाल दिया तो बताना, ठीक है ना। नोट्स अलग से बनाना है इस लेक्चर का, बिल्कुल बनाना है। ये सारे सवाल लिखने हैं आपको, सारे सवाल लिखने हैं। 1 or 2 लेक्चर इन अ वीक, 1 or 2 लेक्चर इन अ वीक। ड्यूरेशन 1 आवर, ठीक है। और कोई डाउट, और कोई डाउट, और कोई डाउट, और कोई डाउट। बेसिक मैथ खत्म होगा, एकदम टाइम से खत्म होगा, एकदम टाइम से खत्म होगा, एकदम टाइम से खत्म होगा, पूरे डिटेल में और एकदम टाइम से खत्म होगा। 1 लेक्चर 1.5 लेक्चर ऊपर नीचे जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। नोट्स अलग से बनाना है, अलग एक कॉपी बनानी है, यस बिल्कुल बनानी है, बता दिया, ठीक है, ठीक है। थ्योरी नहीं, इसमें क्वेश्चंस लाएंगे और क्वेश्चन से ही थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी होगा तब टाइम बता दूंगा। टुडेज टाइम 4:30 PM। 2-4 चीजें थोड़ी अगर ऊपर से जाए तो संभाल लेना, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा फिर। 2-4 चीजें अगर ऊपर नीचे जाए तो थोड़ा संभाल लेना कि हाँ सर, ये इतना समझना कि जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वैसे उसी तरीके से हमारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी। तो अगर तुम्हारा कनेक्शन 80% 90% बन जाए ना, 10-20% ऊपर लगे तो थोड़ा पेशेंस रखना। लेकिन देखना कि अगर हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब वो सवाल करके कितना मजा आएगा, और मजा तो तुमको अभी आ जाएगा वैसे। लेकिन फिर भी मैं 5-10% उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो एकदम सरफेस लेवल पे, बाकी तुमको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लेक्चर है, वो शेड्यूल्ड लेक्चर में से, जो प्लानर में से मैं लेक्चर खराब नहीं करूंगा। उसमें बेसिक मैथ हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो आगे आने वाली चीजों में काम आने वाली है, ठीक है। बोरिंग होता है बेसिक मैथ, एक्सेप्ट होता है, तो यह समझना ना, समझना इस बात को। सभी लोग कहते हैं कि जो कंटेंट तुमको थोड़ा दर्द देना वो भी जरूरी रहता है। दर्द नहीं झेलोगे ना तो मजबूत नहीं होगे। जब कुम्हार ना घड़ा बनाता है ना तो बहुत थपड़ियाता है उसको, है ना, तो थपड़ियाना भी जरूरी है।